नमस्कार प्रिय छात्रों। कल के पीरियड में गहने कविता के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम मध्ययुगीन कविता में प्रथम कविता रैदास बानी, इस बानी का अध्ययन करेंगे, इस पद का अध्ययन करेंगे। तो इसके कवि हैं संत रैदास जी। तो पहले हम संत रैदास जी का परिचय देखेंगे। अगर हम मध्ययुगीन भारत के इतिहास में देखा गया तो भारत के समाज में जो बुरे विचार थे, बुरे आचार थे, उसको समाज से दूर करने के लिए बहुत सारे संतों ने कोशिश की है। तो यहाँ पर कबीरदास हो, रैदास हो, रहीमदास हो, इन सब ने मिलकर समाज में जो अनिष्ट पद्धतियाँ जैसे बाल्य विवाह, सती सहगमन पद्धति, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, समाज में जाति पद्धतियाँ जो थी, उनको समाज से निकालकर एक अच्छा समाज निर्माण करने के लिए इन संतों ने अपनी ओर से बहुत ही कोशिश की है। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ संत रैदास जी, तो आज हम रैदास बानी के जरिए रैदास के विचारों को, रैदास की भक्ति को हम जानेंगे। तो भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यानी कि भक्ति काल के निर्गुण संतों में, निर्गुण इसका मतलब है जो भगवान को न मानने वाला, यानी कि भगवान है पर वह निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, ऐसे मानने वाले संतों में रैदास का नाम जो है बड़े आदर के साथ, बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। तो आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल है। तो रैदास में जो ज्ञान है वो सत्संग के द्वारा और उनके जीवन में जो अनुभव हुए, लौकिक अनुभव हुए, उसका प्रतिफल था उनका ज्ञान। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। तो अपने जीवन के आचरण में वे क्या थे? यहाँ पर संत और साधना में भक्त थे। तो एक साधारण संत के रूप में और साधना यानी कि अचीव में वे भक्ति रखते थे। तो आपकी भक्ति सरल और सहज है। तो उनकी भक्ति जो है सहज रूप की भक्ति और सरल रूप की भक्ति, जो आडंबरहीन भक्ति थी, उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। तो रैदास जी की भक्ति ऐसी थी सरल एवं सहज, यानी कि उसमें न योग मार्ग की जटिलता और भक्ति का शास्त्रीय विधान नहीं था। तो रैदास जी वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। तो वे वस्तुतः निज रूप से सच्चाई से प्रेमा भक्ति में विश्वास करने वाले भक्त थे, संत थे। तो आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। तो रैदास जी के वाणी में, उनके दोहे में भक्ति भावना, समाज का हित, समाज का व्यापक हित, मानव में प्रेम
इन आदियों को स्थान मिला है। तो आपका भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन गए जाते थे। तो रैदास जी इतना अच्छा भजन देते थे, तो उसको सुनने के बाद, उनके उपदेशों को सुनने के बाद उससे प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे, उनके शिष्य बन जाते थे, उनके विचारों को उनके आदेशों को पालन करते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। तो उनके वाणी का जो प्रभाव था, जो असर था, तो समाज के सभी वर्ग, यहाँ पर गरीब हो, श्रीमंत हो, यानी कि धनवान हो, अथवा सभी वर्गों में विद्यमान था। तो संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। तो रैदास जी को क्या कहना है, और एक बार सुनिए। संत रैदास जी आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य जन्म या व्यवसाय के कारण महान अथवा श्रेष्ठ नहीं कहलाता, बल्कि उनकी विचार अथवा उनके विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। तो प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित इस पद के द्वारा किया है। तो अब हम पद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो अब इस पद के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। प्रभु इसका मतलब है, इसका अर्थ है भगवान, देवरु। घन यानी कि बादल, इसका अर्थ है मोडगड़ु। चकोरा पक्षी यानी कि चकोर पक्षी। बाती इस शब्द का अर्थ है बत्ती। तो चंदन इस शब्द का अर्थ है श्रीगंध। जाकी शब्द का अर्थ है जिसकी। बांस इस शब्द का अर्थ है सुगंध। समानी जैसे समान, ऐसा इसका अर्थ है। समानी मतलब समान, ऐसा अर्थ है। मोरा यानी कि मोर। तो चंद्र यानी कि चंद्रमा अथवा चांद। चकोर यानी कि चकोर पक्षी। चितवत इस शब्द का अर्थ है देखना। ज्योति
यानी कि प्रकाश, उजाला। बरई इस शब्द का अर्थ है जलता। सोने पे सुहागा इस शब्द का अर्थ है किसी के गुण को और बढ़ाना। भक्ति इस शब्द का अर्थ है भक्ति। तो अब हम इस दोहे का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कबीरदास की तरह वे भी यानी कि रैदास निर्गुण संत कवि थे और उन्होंने ये बताया है कि कोई भी अपने जन्म व्यवसाय से श्रेष्ठ नहीं होता। लोग अपने गुणों से और अपने विचारों की श्रेष्ठता से ही श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि रैदास वाणी में 3 पद दिए गए हैं। तो पहला पद हम अभी देखेंगे। तो पहले पद में रैदास जी कहते हैं कि रैदास की अनन्य भक्ति को दर्शाया है और यहाँ पर वे अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। यहाँ इनकी वाणी के बारे में अगर कहा जाए तो वे बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। आचरण में वे बहुत बड़े संत रहे हैं और अपने व्यवहार से भी उन्होंने अपने गुणों को दिखाया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु अब कैसे छूटे राम रट लगी। उन्होंने शुरू किया है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। उन्होंने राम की रट लगना शुरू किया है, तो यह रट अब कैसे छूटेगी, ऐसे उन्होंने कहा है। उन्होंने शुरू में कहा है कि हे भगवान मैंने आपका नाम रटना शुरू किया है। हे भगवान, हे राम, हे आपका नाम रटना शुरू किया है, तो अब वो मुझसे नहीं छूट सकता। मतलब मैंने आपका नाम लगातार लेना शुरू किया है, अब मुझसे ये छूटेगा नहीं। अब मैं इसे रोक नहीं सकता। फिर वे कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका मतलब है यहाँ वे कह रहे हैं कि हे प्रभु जी अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी बनना चाहता हूं, जिससे जाकी ऐसी की जिसकी ऐसी यानी कि जिसकी तो सुगंध, यानी हे प्रभु जी तुम चंदन हो तो तुम्हारी सुगंध मुझ पानी में भी मिल जाएगी। कहते हैं कि जहां भी चंदन का लेप किया जाता है वहां पर चंदन की सुगंध फैल जाती है। वैसे ही रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी बन जाना चाहता हूं, जिससे तुम्हारी सुगंध, जिसकी सुगंध में अंग अंग में समाएगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद वे कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहां पर वे कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहां उनका कहना है प्रभु अगर तुम बादल बन जाओगे तो मैं वन में रहने वाले मोर की तरह नाचने लगूंगा। यहां उनका कहना है
अथवा कहने का अर्थ है कि हे प्रभु, अगर तुम बादल बन घिर आओगे तो मेरा मन मयूर मतलब मोर नाचने लगेगा, मेरा मन खिल उठेगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। उस मोर की तरह जो बादलों को देखकर वन में नाचना शुरू कर देता है। फिर वे कहते हैं, चितवत चंद चकोरा। फिर वे कहते हैं, चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु, तुम उस चंद्रमा की तरह हो जो हमेशा चकोर पक्षी का प्रिय रहा है। और कहा जाता है कि कवियों के अनुसार और संत रैदास भी कहते हैं कि चकोर पक्षी जिस तरह चंद्रमा की ओर देखता रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी तरफ देखते रहना चाहता हूं। हे प्रभु, तुम दीपक, हम बाती। हे प्रभु जी, तुम दीपक बनकर आओगे, मैं तुम्हारी बत्ती बन जाना चाहता हूं। और जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिस ज्योत यानी प्रकाश, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश दिन रात फैलता रहता है या जलता रहता है, वे कह रहे हैं, मैं उस बत्ती की तरह, तुम दीपक में, मतलब प्रभु तुम दीपक के समान हो, तो मैं उस दीपक में बत्ती बन कर दिन रात उसकी ज्योति के समान प्रकाशित होना चाहता हूं। हे प्रभु जी, तुम मोती हो, हम धागा बन जाना चाहता हूं। तुम मोती हो तो मैं धागा बन जाना चाहता हूं, और मैं उस मोती में से धागा बनकर निकलकर अपनी श्रेष्ठता को और बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि उनका कहना है, हे प्रभु, अगर तुम मोती है, मैं धागा बन जाना चाहता हूं। और वो सोने पे सुहागा जैसे हो जाएगा, मतलब जहां मुझसे अथवा मुझ में जो गुण होंगे या मुझ में जो गुण है और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ वे कह रहे हैं कि जैसे अगर मेरा और तुम्हारा साथ संग बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर मुझसे और अधिक गुण आते जाएंगे। हे प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा। मतलब यहाँ वे कह रहे हैं, प्रभु तुम स्वामी हो, मालिक हो, और मैं तुम्हारा सेवक हूँ अथवा सेवक बन जाना चाहता हूँ। और मैं ऐसी भक्ति यानी भक्ति में रहना चाहता हूँ, वैसे मैं अनन्य भक्ति करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस पद का समाप्त हो जाता है। और एक बार इसका सारांश सुनिए। रैदास कहते हैं, अब मुझे राम की, भगवान की रट लगी है। भगवान का नाम ही हमेशा जुबान पर रहता है और कुछ भी सूझता नहीं है भगवान के नाम के सिवा। रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी कहते हैं। जैसे चंदन चंदन ही होता है, उसको
घिसने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो चंदन का मूल्य कभी कम नहीं होता है। रैदास कहते हैं, अंग अंग में प्रभु के चंदन की खुशबू फैली है। प्रभु घना बादल है, जैसे चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, वैसे ही मैं सदा आपके ज्ञान में रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती हूँ, जिसे रात भर जलकर उजाला देना होता है। प्रभु, आप मोती हो और मैं उसको पिरोए जाने वाला धागा हूँ। प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका दासा सेवक हूँ। ऐसी भक्ति रैदास अपने प्रभु से करते हैं। तो यहाँ पर प्रिय छात्रों, पहला पद समाप्त हो जाता है। अगले के 2 पद अगले आने वाले अवधि में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।